तो हम लोग जो है ग्रुप 17 एलिमेंट्स का दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, आयनाइजेशन इंथैल्पीज। आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है कई बार एक्सप्लेन कर चुका है। आयनाइजेशन इंथैल्पी जो हेलोजन का है, आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ हेलोजन और वेरी है ना। मतलब आयनाइजेशन इन ग्रुप 17 एलिमेंट्स का आयनाइजेशन इंथैल्पी बहुत ही हाई होता है। आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि इसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफ़िकल्ट है, इसलिए आयनाइजेशन इंथैल्पी हाई। आयनाइजेशन इंथैल्पी हाई होने के कारण क्या है कि एटॉमिक साइज जो है स्मॉल होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है ना। एटॉमिक साइज जो होता है, एटॉमिक साइज जो है मिनिमम होता है, सबसे कम है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ये मैक्सिमम है। अपने पीरियड में मैक्सिमम है इन कंपैरिजन टू अदर ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैक्सिमम है वो इलेक्ट्रॉन को पुल अट्रैक्ट करेगा इफेक्टिवली, इसलिए रिलीज़ करना डिफ़िकल्ट है इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई है, तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करा पाने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होगी, एनर्जी ज़्यादा लगेगा। इसीलिए आयनाइजेशन इंथैल्पी जो होता है ग्रुप 17 एलिमेंट्स का वेरी हाई होता है। ठीक है। अब दूसरा है ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप 17 फ्रॉम फ्लोरीन टू एस्टेटिन आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज। जब हम ग्रुप 17 में टॉप टू बॉटम आएंगे तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम जब आएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज करेगा। ठीक है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, ये डिक्रीज करेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम आएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, उसके साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा न्यूक्लियर चार्ज के कंपैरिजन में। इसलिए न्यूक्लियर चार्ज को जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट जो आउटवे कर देगा, ठीक है, उसको ओवरकम कर लेगा, तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? जो है डिक्रीज़ कर जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर जाएगा? डिक्रीज़ कर जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो घटने लगेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना आसान हो जाएगा, है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होने के वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होने लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब डिक्रीज होगा तो आराम से एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर पाएगा, जिसके कारण क्या हो? आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज होगा। इसलिए टॉप टू बॉटम जब आएंगे ग्रुप 17 में तो आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ग्रुप 17 एलिमेंट्स का। तो कहता है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हैलोजन इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप ना। टॉप टू बॉटम जो ग्रुप 17 में हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही इंक्रीज करेगा। उसका रीज़न क्या है? टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज़ करता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज़ करने के चलते मॉलिकुलर साइज इंक्रीज़ करता है। मॉलिकुलर साइज इंक्रीज़ करने के चलते सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। सरफेस एरिया इंक्रीज करने के चलते वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता है। और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इंक्रीज़ कर जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि फिर उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेन रीज़न क्या हो गया? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टॉप टू बॉटम ग्रुप 17 में इंक्रीज करेगा, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज करने से मॉलिकुलर साइज इंक्रीज करेगा। मॉलिकुलर साइज इंक्रीज करने से सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, और सरफेस एरिया इंक्रीज किया तो फिर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा। तो मेन रीज़न है
ड्यू टू द इंक्रीज इन वंडरवाल फोर्स। मेन रीजन क्या हो गया? ड्यू टू द इंक्रीज इन वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी क्या है? इट इज़ द एनर्जी रिलीज्ड। इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी क्या है? इट इज़ द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। जब हम लोग आउटर मोस्ट ऑर्बिट, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी। तो चूँकि एनर्जी रिलीज होता है इसलिए ये नेगेटिव होता है। ठीक है। और जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, जितना इफ़ेक्टिवली होता है, जितना एफिशिएंटली होता है, उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो ग्रुप 17 का जो है ग्रुप 17 का जो एलिमेंट है उसको कह रहा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी होता है। ग्रुप 17 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी रखता है अगर उसको अपने पीरियड में कंपैरिजन किया जाए। ग्रुप 17 एलिमेंट्स को अपने पीरियड में अगर दूसरे एलिमेंट से कंपेयर किया जाए तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी जो है ग्रुप 17 वाले एलिमेंट के पास होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी इसके पास बहुत ज़्यादा है। उसका मेन रीज़न क्या है? एटॉमिक साइज जो है कम होता है ना। एटॉमिक साइज जो है मिनिमम होता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैक्सिमम होता है। ठीक है। एटॉमिक साइज जो है मिनिमम होता है एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैक्सिमम होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है मैक्सिमम होगा। ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैक्सिमम होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज जब मैक्सिमम होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मैक्सिमम हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन को पुल करने का कैपेसिटी भी मैक्सिमम होगा, इसलिए पुल करेगा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ वेरी इफेक्टिवली। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसका जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जब पुलिंग इफेक्ट, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को वो पुल कर लेगा। आसानी से जब इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो एनर्जी ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ करेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी जो है सबसे ज़्यादा नेगेटिव जो होता है वो ग्रुप 17 का ही होता है इन कंपैरिजन टू द अदर एलिमेंट्स ऑफ सेम पीरियड। ठीक है। तो ये हो गया। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट है इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप 17। अब ग्रुप 17 में अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो क्या होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है न्यूक्लियर चार्ज को आउटवे करता है। मतलब क्या हुआ? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया। नहीं, जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है डिक्रीज कर रहा है और एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, जिसके चलते क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में वो डिक्रीज कर जाता है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को ठीक से वो पुल नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को जब वो पुल नहीं कर पाएगा ठीक से तो वो एनर्जी कम रिलीज़ करेगा जब वो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो। ठीक है। तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए ग्रुप 17 में जब टॉप टू बॉटम हम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी जो है डिक्रीज करेगा। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, इसीलिए बोलते हैं इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव मतलब नेगेटिव का मतलब है कि एनर्जी रिलीज होता है, लेस नेगेटिव मतलब कम एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है। तो इसलिए जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे जो इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी लेस एंड लेस नेगेटिव होता जाएगा। ओके। तो हम लोग जो है यहाँ क्वेश्चन है क्लियर। फ्लोरीन हैज़ अनएक्सपेक्टेडली लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी देन क्लोरीन।
मतलब हुआ कि फ्लोरीन क्या है, सबसे ऊपर में है, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी है, तो सबसे आसानी से उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहिए और ह्यूज क्वांटिटी में एनर्जी को रिलीज़ करना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, थियोरेटिकली ऐसा दिखता है लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली क्या होता है कि इसका क्लोरीन से कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो करता है लेकिन वो होल्ड करके नहीं रख पाता है। ठीक है, उसका रीज़न क्या है? ठीक है, उसका रीज़न है कि फ्लोरीन जो होता है एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है, और इसमें 2s और 2p ऑर्बिटल है। तो जो 2p ऑर्बिटल है एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है, उसमें जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है, क्योंकि एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है तो उसका ऑर्बिटल भी स्मॉल हो गया, और स्मॉल ऑर्बिटल के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन लेकर जाएंगे तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसके चलते वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, पुल करता है अपने तरफ, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद ऑर्बिटल में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाता है, क्योंकि 2p ऑर्बिटल एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होता है। तो जब एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है तो 2p ऑर्बिटल में जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको उतना ज़्यादा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड और न्यूक्लियस के बीच में थोड़ा सा रिपल्सन बढ़ जाता है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसको नहीं मिलता है, वो इट डजेंट फील मच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ठीक से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है फ्लोरीन, और जब फ्लोरीन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को ठीक से तो फिर एनर्जी रिलीज भी कम ही होगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन के मुकाबले जो है कम हो जाता है। तो थियोरेटिकली सबसे ऊपर है, होना चाहिए ज़्यादा फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेकिन प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन का क्लोरीन से कम हो जाता है, जिसके चलते हम बोलते हैं कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हाईएस्ट होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट किसका होता है? क्लोरीन का होता है, कि फ्लोरीन तो निकल गया बाहर ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख नहीं पाएगा। ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के चलते जो है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को मच ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलता नहीं है, तो ईजिली जो है वो ऐड नहीं हो पाता है फ्लोरीन एटम में, क्योंकि उसका 2p ऑर्बिटल जो होता है एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज होता है और उसी में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाता है। ठीक है, तो बट उसके बाद बस क्लोरीन है, क्लोरीन का जो है एटॉमिक साइज फ्लोरीन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो उसका जो उसमें क्लोरीन में 3p ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल का जो साइज होता है 2p के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर आराम से जो है इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर लेता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो लेस फोर्स से वो खींचता है, लेकिन जब खींचता है तो इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेशन वो अच्छे से दे पाता है, ईजिली दे पाता है, जिसके कारण वहाँ एनर्जी ज़्यादा रिलीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ज़्यादा हो गया क्लोरीन का। उसके बाद ग्रुप में वो घटते ही रहता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेम क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। क्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ग्रुप 17 एंड इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल हो चाहे ग्रुप 17 हो, पूरे के सब में जो है इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का सबसे ज़्यादा है। तो दोनों सेम क्वेश्चन। तीसरा, इसी क्वेश्चन को तीसरे तरीके से पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। अमंग हेलोजन वेरीज, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का इस तरह से वेरी करता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस तरह से वेरी नहीं करेगा। ठीक है, पहले फ्लोरीन का सबसे कम होगा, फ्लोरीन का जो है क्लोरीन से कम होगा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम होगा, फिर ये घटते जाएगा। ठीक है ना, फिर ये है जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटेगा। पहले फ्लोरीन से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ जाएगा, पहले इंक्रीज करेगा। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि फर्स्ट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेज फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन एंड देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप 70। तो ये तीनों क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 डिफरेंट तरीके से, और तीनों का आंसर जो है सेम ही है। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का सारा जो है रीजनिंग क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट डे हम लोग दूसरे चीज़ को डिस्कस करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।